What's up guys, welcome to the fourth video of this training module number 6. इससे पिछली ट्रेनिंग वीडियो में मैंने आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट का एंड एड मैनेजर अकाउंट का ओवरव्यू दिया था। जो पिछली वीडियो थी वो एक सिर्फ बेसिक वीडियो थी जिसमें सिर्फ मैंने बेसिक्स बताए थे कि कौन से ऑप्शन कहां पर है, कहां से एड क्रिएट करते हैं, ठीक है, एड मैनेजर में कहां पर कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। वो एक बेसिक वीडियो थी। बेसिक वीडियो मुझे इसलिए बतानी पड़ती है, अगर आपको ये सारी चीजें पता होंगी तो आपको लग रहा होगा कि ये इतना बेसिक मैं क्यों बता रहा हूं, तो सबको पता होता है। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड कि यहाँ पर जो इस मेंटरशिप प्रोग्राम को जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो हर टाइप के लोग ज्वाइन कर रहे हैं। वो ऐसे लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं जिनको कुछ नहीं पता है इन सब चीजों के बारे में, जो पहली बार इन सब चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं जिनको काफी कुछ इन सब चीजों के बारे में पता है। ठीक है, तो मुझे तो हर किसी को देखना है। अगर मैं इन सारी बेसिक्स को, इन सारी चीजों को जो बेसिक्स है इनको नहीं बताऊंगा तो जो वो लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता उनको समझ में ही नहीं आएगा अगर मैं एक साथ हाई लेवल की चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक ले जाने की मेरी कोशिश है, जिससे कि वो लोग भी अच्छे रिजल्ट जनरेट कर सकें जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी अपनी जर्नी को इस एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में, ऑनलाइन इंडस्ट्री में, फेसबुक एड, यूट्यूब एड, गूगल एड वगैरह जो अभी पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको ये सारी चीजें आती हैं, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, बिलीव है, और आपको बिल्कुल सारा कॉन्फिडेंस है कि आपको पता है कि आपको ये सारी चीजें आती हैं, अच्छे तरीके से आती हैं, ठीक है, तो आप इस वीडियो को और किसी भी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ऑलराइट, जैसे पिछली वीडियो में मैंने सिर्फ बेसिक बताया, तो अगर आपको बेसिक पता था तो आप उसको स्किप कर सकते थे और नेक्स्ट वीडियो पर मूव कर सकते थे। ठीक है, और जो कुछ पिछली वीडियो थी उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनके बारे में मैंने ये बोला था कि आगे आने वाली वीडियोज में इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो एक बेसिक वीडियो थी, वहां पर मैंने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया था। और जो कुछ ऐसे पॉइंट्स आए थे जिनके बारे में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, सेपरेट वीडियो बनानी पड़ती है, उनके बारे में मैंने बोला था कि आगे आने वाली वीडियोज में हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और ऐसा ही एक पॉइंट आया था जहां पर मैंने आपको बोला था कि आगे आने वाली वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम था फेसबुक पिक्सल। जहां पर फेसबुक पिक्सल की बात आई थी पिछली वीडियो में, मैंने आपको बोला था आगे आने वाली वीडियो डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूं फेसबुक पिक्सल के बारे में। ठीक है, सो नाउ लेट मी फोकस ऑन द स्क्रीन ऑफ माय कंप्यूटर एंड लेट मी टेल यू दैट व्हाट वी विल लर्न इन दिस वीडियो। ऑलराइट, सो इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट फेसबुक पिक्सल। अगर आपको पता है फेसबुक पिक्सल क्या है, इसका क्या यूज है, और वेबसाइट में कैसे इसको सक्सेसफुली इंस्टॉल किया जाता है फेसबुक पिक्सल को, अगर आपको पता है, अच्छे तरीके से आपको अपने ऊपर बिलीव है कि आपको आता है, तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है या फिर आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, देन कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं पता तब तो आपको देखना ही देखना। ऑलराइट, सो नाउ इन दिस वीडियो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फेसबुक पिक्सल क्या है। अगर आप पहली बार सुन रहे होंगे तो ये आपको पता ही नहीं होगा फेसबुक पिक्सल क्या है, इसका क्या यूज है। और सबसे बड़ी जो मिस्टेक यही होती है जो लोग करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक, कि वो फेसबुक पिक्सल को ही इंस्टॉल नहीं कर पाते सक्सेसफुली अपनी वेबसाइट में। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस वीडियो में तीनों पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि फेसबुक पिक्सल क्या है। ठीक है, फेसबुक पिक्सल देखो फेसबुक का ही एक टूल है, फेसबुक का एक ट्रैकिंग टूल है जो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक को या फिर वेबसाइट विजिटर्स को ट्रैक करता है। लेट मी रिपीट इट अगेन, जो फेसबुक पिक्सल है वो आपकी वेबसाइट पर वेबसाइट विजिटर्स या फिर ट्रैफिक को ट्रैक करता है। ठीक है, कि कौन किस पेज पर आ रहा है, कौन किस पेज को आने के बाद किस पेज को लीव कर रहा है, कौन किस पेज पर क्या एक्शन ले रहा है, वो सारी चीजों को फेसबुक पिक्सल ट्रैक करता है। ये एक ट्रैकर है, वेबसाइट ट्रैकिंग टूल है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के लिए अगर आपको दिखाऊं अपनी वेबसाइट का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी वेबसाइट है। अगर कोई पर्सन इस वेबसाइट पर आता है और मैंने इस वेबसाइट के लिए पिक्सल को इंस्टॉल कर रखा है, तो यहाँ पर पिक्सल फायर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पिक्सल है यहाँ पर पेज व्यूज के लिए फायर हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर होता ही यही है कि जैसे ही कोई पर्सन किसी भी वेबसाइट पर लैंड होता है तो पिक्सल वहां पर फायर होता है, अगर वहां पर उसने पिक्सल को इंस्टॉल कर रखा है। और साथ के साथ जो पिक्सल होता है, फेसबुक पिक्सल होता है, जो भी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है, वेबसाइट विजिटर्स आ रहे हैं, उन सबका रिकॉर्ड रखता है कि ये लोग इस वेबसाइट पर आए हैं, इस आईपी एड्रेस से आए। ठीक है, तो इन सबका ट्रैक रिकॉर्ड रखता है जो फेसबुक पिक्सल होता है। इससे क्या हेल्प होती है? इससे ये हेल्प होती है कि हमको अपनी वेबसाइट पर जो भी ट्रैफिक आए, अगर उनके लिए
दोबारा से उनके लिए रिटारगेटिंग एड रन करना है तो हम सक्सेसफुली रिटारगेटिंग एड रन कर सकते हैं फेसबुक पिक्सल की हेल्प से। ठीक है, क्यों? अब देखो जैसे इस वेबसाइट पर कोई पर्सन आता है, इस वेबसाइट पर आता है और आने के बाद यहाँ पर नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करता है, नाम हो गया और ईमेल एड्रेस हो गया, और यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर जाने के बाद इस पेज पर थैंक यू पेज पर जाएगा। अब देखो जैसे ही थैंक यू पेज पर जाएगा तो वो लीड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर उसने नाम और ईमेल एड्रेस कर दिया है। ठीक है, तो अब जैसे कोई पर्सन नाम और ईमेल एड्रेस को सबमिट करके नेक्स्ट पेज पर आएगा, इस पेज पर आएगा, और मैंने इस पेज के लिए भी पिक्सल इंस्टॉल कर रखा है तो इस पेज के लिए भी पिक्सल फायर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पिक्सल है यहाँ पर दिखा रहा है, पेज व्यूज तो दिखा रहा है, साथ ही साथ लीड के लिए भी ये पिक्सल फायर हो रहा है। क्यों लीड के लिए फायर हो रहा है? क्योंकि मैंने इवेंट कोड जो है इंस्टॉल कर रखा है अपनी वेबसाइट में कि अगर कोई पर्सन पहले पेज पर नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करने के बाद इस थैंक यू पेज पर आता है तो वो एक लीड के जैसे लिया जाएगा कि वो लीड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर आपको दोबारा से दिखाता हूं, इसको डुप्लीकेट करके। ठीक है, यहाँ पर आप एक बार इसको फिर से देखिए कि यहाँ पर जो पहला पेज था, पहला था मेरा लीड कैप्चर पेज। ठीक है, ये लीड कैप्चर पेज था। जैसे कोई पर्सन यहाँ पर नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करेगा तो वो लीड में कन्वर्ट हो जाएगा। लीड में कन्वर्ट कब होगा? जब नेक्स्ट पेज पर आएगा नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करने के बाद। जैसे ही इस पेज पर आएगा और अगर मैंने इस पेज पर फेसबुक पिक्सल और इवेंट कोड इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पर फेसबुक पिक्सल फायर होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बताएगा, यहाँ पर जो भी लोग आएंगे उनका डाटा रिकॉर्ड करेगा। जैसे पेज व्यूज और लीड के लिए यहाँ पर ये हो रहा है, और इसका साथ ही साथ यूज ये भी है जैसे कि यहाँ पर कोई पर्सन आया, इस पेज पर आया और इस पेज पर आने के बाद उसने नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट नहीं किया, ठीक है, और नेक्स्ट पेज पर नहीं गया, तो मैं उन लोगों को टारगेट कर सकता हूं जो लोग सिर्फ इस पेज पर आए थे और इस पेज पर आने के बाद नेक्स्ट पेज पर नहीं गए थे। मैं उन लोगों को टारगेट करता हूं क्योंकि फेसबुक पिक्सल को मतलब रिटारगेट कर सकता हूं, क्योंकि फेसबुक पिक्सल को पता रहता है कि कौन किस पेज पर आ रहा है, कौन किस पेज पर क्या एक्शन ले रहा है, कौन किस पेज पर आने के बाद उस पेज को छोड़ रहा है, किस पेज को छोड़ रहा है, किसको नहीं, किस पेज पर क्या एक्शन, सारा जो डेटा होता है वो सारा फेसबुक पिक्सल में सेव होता है। पिक्सल के पास सारा डेटा होता है जिसकी हेल्प से हम रिटारगेटिंग एड रन कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन अचीव कर सकते हैं। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि जितना ज्यादा हमारे प्रोडक्ट को लोग देखेंगे उतना ही ज्यादा कन्वर्जन आता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन के लिए आपको अपने प्रोडक्ट को बार बार शो करना होगा अपनी टारगेट ऑडियंस को। उसके लिए आप रिटारगेटिंग एड रन करेंगे, और रिटारगेटिंग एड कैसे रन करेंगे? जब आपके पास कुछ ऐसा टूल होगा जो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक को ट्रैक करेगा, जो आपकी वेबसाइट पर जो भी एक्शन हो रहा है उसको ट्रैक करेगा, तभी तो आप रिटारगेटिंग एड रन कर पाएंगे। जैसे कोई पर्सन इस पेज पर आया, इस पेज पर आने के बाद नेक्स्ट पेज पर नहीं गया, इसका मतलब कि वो लीड में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो जो लोग लीड में कन्वर्ट नहीं हुए, जो इस पेज पर नहीं आए, सिर्फ इसी पेज पर आकर उन्होंने पेज को लीव कर दिया, तो आप उस स्पेसिफिकली उन्हीं वेबसाइट विजिटर्स या फिर उन्हीं पेज विजिटर्स वाले ट्रैफिक को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, रिटारगेटिंग एड उनके लिए रन कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पर कोई पर्सन इस पेज पर आता है, लीड में कन्वर्ट हो जाता है, ये ब्रिज पेज है क्योंकि यहाँ पर एक मैंने वीडियो ऐड कर रखी है। और इसके बाद अगर कोई पर्सन नेक्स्ट पेज पर जाएगा, सेल्स पेज पर जाएगा, तो सेल्स पेज पर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट को बाई करेगा। प्रोडक्ट को बाई करने के बाद जिस भी परचेज मतलब ऐसे पेज पर जाएगा जहां पर उसको प्रोडक्ट का एक्सेस मिलेगा, तो वहां पर मैं परचेज का कोड भी डाल सकता हूं। और साथ ही साथ मैंने ये जो पेज है इसके लिए भी पिक्सल इंस्टॉल कर रखा है कंटेंट व्यू का, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि कौन लोग जो है इस पेज पर आ रहे हैं, पहले पेज पर आ रहे हैं, लीड कैप्चर पेज पर आ रहे हैं, कौन कितने लोग लीड कैप्चर पेज पर आने के बाद ब्रिज पेज पर आते हैं, और ब्रिज पेज पर आने के बाद सेल्स पेज पर आते हैं, और सेल्स पेज पर आने के बाद कितने लोग प्रोडक्ट को बाई करते हैं। ठीक है, वो सारा डेटा फेसबुक पिक्सल की हेल्प से हमको पता चल जाता है। तो जिससे कि हम अगर जो भी कोई परचेज नहीं करता है, जो भी कोई जिस पेज को छोड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम रिटारगेटिंग एड रन कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा अपने लिए कन्वर्जन अचीव करने के लिए रिटारगेटिंग एड रन कर सकते हैं और हमको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन मिलेगा। तो यही होता है फेसबुक पिक्सल, एक ट्रैकिंग टूल होता है जो हमारी वेबसाइट पर विजिटर्स को ट्रैक करता है, और साथ ही साथ हम पिक्सल की हेल्प से रिटारगेटिंग एड वगैरह रन कर सकते हैं। उनको हम दोबारा से टारगेट कर सकते हैं जो भी हमारी वेबसाइट पर आए हैं और जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया या फिर लीड में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, उनको हम रिटारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फेसबुक पिक्सल के बारे में कि फेसबुक पिक्सल क्या है और इसका क्या यूज है। और अब मैं बात करता हूं कि फेसबुक पिक्सल को आप कैसे इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबको पता होता है फेसबुक पिक्सल क्या है, क्या इसका यूज है, लेकिन लोग इसको सक्सेसफुली इंस्टॉल ही नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैं यही डिस्कशन करूंगा अब कि फेसबुक पिक्सल को कैसे
आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो फेसबुक पिक्सल को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट में आ जाना है। तो यहाँ पर मैं अपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट में आ जाता हूँ और बिजनेस मैनेजर अकाउंट में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डैशबोर्ड यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस है जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले से ही बता रखा है। जैसे कि यहाँ पर पीपल है, अगर आपको लोगों को ऐड करना है, अपने अकाउंट का एक्सेस देना है किसी और को, तो यहाँ पर आप एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अकाउंट्स के अंदर पेजेस वगैरह, यहाँ पर पेज क्रिएट करना, अगर आपने नहीं क्रिएट किया तो यहाँ से पेज क्रिएट कर सकते हैं। ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, आपको ऐड अकाउंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपको ऐड रन करना है, और इसके बाद यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह रन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यहाँ पर पेमेंट का। तो आप अपना पेमेंट डिटेल में मतलब डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऐड कर दीजिए, वीजा या मास्टर कार्ड होना चाहिए जिससे कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो सके। ठीक है, अब हमें यहाँ पर पिक्सल की बात करनी है। तो पिक्सल को क्रिएट करने के लिए, पिक्सल को ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो डाटा सोर्सेज वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप पिक्सल पर जाएंगे। ठीक है, पिक्सल पर जाने के बाद आपको देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पिक्सल क्रिएट कर रखे हैं तो इसलिए मुझे इस टाइप का डैशबोर्ड दिख रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पर पहली बार लैंड होंगे, पहली बार आएंगे तो आपको इस टाइप का डैशबोर्ड नहीं दिखेगा, आपको स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड दिखेगा जो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको इस स्क्रीनशॉट के थ्रू शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ऐड पर क्लिक करना होगा। ठीक है, जब आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो मैं अब आपको दिखाता हूं, जब आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो किस टाइप का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने पहले से पिक्सल इंस्टॉल कर रखे हैं तो मैं यहाँ पर न्यू पिक्सल क्रिएट करने के लिए इस ऐड पर क्लिक करूंगा और ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं नया पिक्सल इंस्टॉल करूंगा। ठीक है, ऐड करूंगा। तो जैसे ही आप वहां पर जो पहली बार अगर आप क्रिएट कर रहे होंगे पिक्सल को, तो जैसा मैंने स्क्रीन पर इमेज दिखा इस टाइप से आपको दिखेगा, स्क्रीन पर डैशबोर्ड दिखेगा और आपको ऐड पर क्लिक करना है और ऐड पर क्लिक करने के बाद आप इस स्क्रीन पर लैंड हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप अपने पिक्सल का नाम दे सकते हैं। जैसे इस पिक्सल का नाम मैं MJ रोड पिक्सल 4 दे देता हूं। और यहाँ पर अगर आपको वेबसाइट ऐड करनी है तो यहाँ पर आप वेबसाइट भी ऐड कर सकते हैं और या फिर इसको ऑप्शनल रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वेबसाइट को ऐड कर देता हूं जो मैं वेबसाइट को ऐड करना चाहता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना जो भी फनल वगैरह है, जो भी आपकी मेन वेबसाइट है, उस वेबसाइट के लिंक को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस वेबसाइट को ऐड कर देता हूं। ओके, इस वेबसाइट को यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूं और ऐड करने के बाद यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस कंटिन्यू बटन। ऑलराइट, और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने पिक्सल को ऐड करेंगे, पिक्सल को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको क्लिक करना है सेट अप द पिक्सल नाउ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसी टाइप से आपको जो है ना विंडो शो होंगी, डैशबोर्ड इसी टाइप से शो होगा। तो बहुत ज्यादा आसान है, आपको क्लिक करना है सेट अप द पिक्सल नाउ पर और इसके बाद यहाँ पर मैनुअली ऐड पिक्सल कोड टू द वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और इस पर वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको ये जो बेस कोड है, ये जो इंस्टॉल्ड बेस कोड है, इसको कॉपी करना है। यहाँ पर ये जो बेस कोड है इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको एक नोटपैड लेना है और नोटपैड में इस कोड को पेस्ट कर देना है। ठीक है, और इस कोड को पेस्ट करने के बाद नोटपैड में आपको आ जाना है जहां पर इस कोड को आपको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, ये कोड जनरेट हो गया, ये बेस कोड होता है, फिर से मैं बता रहा हूं बेस कोड होता है और इस कोड को आप अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करेंगे। तो जहां पर आपने अपनी वेबसाइट को बना रखा है जैसे वर्डप्रेस वगैरह या क्लिक फनल में या किसी भी सॉफ्टवेयर, अदर सॉफ्टवेयर को यूज में अगर लेते हैं और आपको वहां पर पिक्सल को इंस्टॉल करना है तो आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, या फिर अगर आप बिल्डरोल को यूज में लेते हैं तो क्योंकि मैं खुद बिल्डरोल को यूज में लेता हूं तो बिल्डरोल के अंदर कैसे पिक्सल को इंस्टॉल करना है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो बिल्डरोल में पिक्सल को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपने बिल्डरोल में जहां पर अपनी वेबसाइट को बनाए वहां पर आप लैंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे जो वेबसाइट बनी हुई है ये वाली चीटा बिल्डर के अंदर बनी हुई है। ठीक है, तो चीटा बिल्डर में आ जाइए आप और चीटा बिल्डर में जब आएंगे लैंड हो जाएंगे चीटा बिल्डर में, तो आप कुछ जहां पर आपकी जितनी भी वेबसाइट होंगी चीटा बिल्डर के अंदर सारी वेबसाइट दिखाई देने लगेंगी। तो अभी यहाँ पर ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट में मुझे अगर पिक्सल को इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर मैं एडिट साइट पर क्लिक करूंगा। ठीक है, एडिट साइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये जो साइड सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये जो बेस कोड होता है इसको हम हेडर में ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बेस कोड है ये साइड सेटिंग, ये जो आपको लेफ्ट बार में दिख रहा है, लेफ्ट साइड में दिख रहा है साइड सेटिंग का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर ये जो सेटिंग का ये जो स्क्रिप्ट पिक्सल है इस पर क्लिक करना है। ठीक है, स्क्रिप्ट पिक्सल है और यहाँ पर
आपको इस कोड को ऐड कर देना है। दैट्स इट। इस टाइप से आपको ये जो बेस कोड है इसको ऐड कर देना है, ठीक है। और ऐड करने के बाद यहाँ पर देखो मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, तो मैं यहाँ पर दोबारा से नहीं करूंगा। सिर्फ आपको यहाँ पर ब्लैंक मिलेगा, इसको पेस्ट कर देना अपने बेस कोड को, और बेस कोड को पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप सेव पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इसको सेव कर दीजिए, और सेव करने के बाद अब ये सक्सेसफुली आपका जो बेस कोड है इंस्टॉल हो जाएगा आपकी वेबसाइट में, ठीक है। अगर आप इस बेस कोड को एक बार सही से देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए इस बेस कोड को, ये जो बेस कोड है ये पेज व्यूज के लिए होता है, पेज व्यू, ठीक है। पेज व्यू का मतलब है कि अगर आपकी वेबसाइट पर आपकी फनल में मल्टीपल पेजेस हैं, जैसे लीड कैप्चर पेज, थैंक यू पेज, सेल्स पेज और प्रोडक्ट परचेज पेज, जहां पर प्रोडक्ट के एक्सेस मिलता है, मल्टीपल पेजेस हैं, तो उन सब पेजेस के लिए ये पेज व्यूज का जो यहाँ पर पिक्सल है ये उनके लिए ऐड हो जाता है। और जब भी कोई पर्सन किसी भी पेज पर जाता है तो ये पेज व्यूज वाला जो पिक्सल है, ये जो कोड है, ये वहां पर पिक्सल फायर होता है पेज व्यूज के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये पेज व्यूज के लिए है, और जब भी कोई पर्सन, कोई भी ट्रैफिक है, कोई भी वेबसाइट विजिटर है आपके किसी भी फनल के किसी भी पेज पर जाएगा तो वहां पर पिक्सल फायर होगा पेज व्यूज के लिए, ठीक है। तो अब ये जो है ना बेस कोड है, ये हर एक आपको सिर्फ हेडर में लगाना है। अगर आप हेडर में लगा देंगे तो पेज व्यूज हर एक पेज के लिए जो कोड है काम करेगा, ठीक है, पेज व्यूज के लिए। और इसके बाद अब आपको देखो यहाँ पर जो मेरी फनल है, ये जो फनल है मेरी एडवांस फनल है, क्योंकि ये 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए है। तो यहाँ पर ये जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लीड कैप्चर पेज भी है मेरे पास, थैंक यू पेज भी है, मतलब ब्रिज पेज भी है जहां पर मैंने वीडियो ऐड कर रखी है। इसके बाद सेल्स पेज भी है यहाँ पर, इसके बाद प्रोडक्ट का परचेज पेज भी है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, उसके बाद एफिलिएट प्रोग्राम का पेज भी है यहाँ पर। तो आपको सिर्फ करना क्या है, सिर्फ यहाँ पर अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं जेवी जो वॉर प्लस क्लिकबैंक वगैरह से, ठीक है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, या तो आप लीड कैप्चर पेज और ब्रिज पेज बनाएंगे, या फिर आप लीड कैप्चर पेज ही बनाएंगे, ठीक है। तो वहां पर आपको इन सब, अगर आप ब्रिज पेज बनाते हैं, जैसे आपने लीड कैप्चर पेज बनाया और ब्रिज पेज भी बनाए, तो और ब्रिज लीड कैप्चर पेज में तो आप लीड कैप्चर करेंगे, और ब्रिज पेज में आप प्रोडक्ट के बारे में वीडियो के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो वहां पर आप लीड का भी कोड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इन डिटेल कि जैसे ये फनल एडवांस फनल है, अगर कोई पर्सन इस पेज पर आता है, ठीक है, यहाँ पर मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे कोई पर्सन यहाँ पर इस पेज पर आता है, तो ये हो गया लीड कैप्चर पेज, और लीड कैप्चर पेज के बाद नेक्स्ट पेज पर जाता है, और मैं चाहता हूं कि जैसे ही पर्सन नेक्स्ट पेज पर जाए तो जो पिक्सल है वो लीड के लिए भी फायर हो, ठीक है, लीड के लिए भी फायर हो। तो अगर मैं ये चाहता हूं तो मैं वहां पर एक इवेंट कोड ऐड करूंगा, ठीक है। कैसे करते हैं इसको यहाँ एक बार समझ लीजिए कि जैसे ही कोई पर्सन इस पेज पर आता है तो वो लीड में कन्वर्ट हो गया है, तो मैं चाहता हूं कि साथ के साथ पेज व्यूज के साथ साथ जो कोड है, मतलब पिक्सल है, वो लीड के लिए भी फायर हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पेज पर ये जो पिक्सल है पेज व्यू और लीड के लिए दोनों के लिए फायर हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों के लिए फायर करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा, जहां पर आपने अभी बेस कोड को इंस्टॉल किया था, ठीक है, इस बेस को इंस्टॉल करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए, और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर इस टाइप का डैशबोर्ड आएगा। यहां पर आप देख सकते हैं सिर्फ आपको मैन्युअली ऐड इवेंट कोड पर, ये जो कॉर्नर में दिख रहा है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप इवेंट कोड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लीड के लिए इवेंट कोड ऐड करना है जिससे कि आपको पता चले लीड कितनी आई है, ठीक है, तो कितने जो वेबसाइट विजिटर्स हैं वो लीड में कन्वर्ट हुए हैं, तो यहां पर आप लीड के लिए इवेंट कोड सर्च करेंगे। जैसे ये परचेज के लिए है, ये स्टार्ट ट्रायल के लिए है, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट के लिए है, तो अभी यहाँ पर लीड के लिए शो नहीं हो रहा है। तो अगर लीड के लिए शो नहीं होता है तो यहाँ पर आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एजुकेशन की कैटेगरी डाल देता हूं, तो एजुकेशन की कैटेगरी में अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लीड वाला है, इसको लीड वाले कोड को हमको कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो ये लीड वाले कोड को कॉपी करने के लिए आप इस पर सेलेक्ट कर दीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद ये जो कोड है इसको यहाँ पर आप कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद आप आइए अपने नोटपैड में, और नोटपैड में आने के बाद इस कोड को पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं FBQ ट्रैक लीड्स, तो ये जो कोड है ये लीड को भी ट्रैक करेगा। तो इसको सक्सेसफुली ऐड करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली करना है आपको काम, इसको यहां से कॉपी कर लीजिए या कट कर लीजिए, और कट करने के बाद ये जो आपका बेसिक कोड था, बेस कोड था पेज व्यू वाला, इसके नीचे इस कोड को ऐड कर दीजिए, ठीक है। इसके नीचे इस कोड को सिंपली ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद यहाँ जैसे हमने ये जो पहले वाला कोड यहाँ पर पेस्ट किया था इसको हटा दीजिए, और अब इसको यहाँ से
कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद अपनी वेबसाइट में ऐड कर दीजिए। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। दोबारा से मैं बता देता हूं कि आपको करना क्या है। आपको कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद लीड वाले कोड को यहां से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको आना है अपने नोटपैड में। नोटपैड में आने के बाद पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद ये जो लीड कोड वाला जो कोड है इसको यहां से कट करना है। कट करने के बाद आपको यहाँ पर ये जो पेज व्यू वाला था, बेस कोड का पेज व्यू वाला कोड था, इसके नीचे आपको इसको ऐड कर देना है। ठीक है, और ऐड करने के बाद यहाँ पर जो आपके कुछ लाइंस बचती हैं इनको यहाँ से रिमूव कर दीजिए और रिमूव करने के बाद बाकी जो यहाँ पर बचा हुआ कोड इसको आप कॉपी कर लीजिए। ये आपका कॉपी करने के बाद आप अपनी वेबसाइट में इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, वेबसाइट में ऐड करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा अपने चीटा बिल्डर में आना है और जहां पर भी आपका पर्सन नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करने के बाद लैंड होता है, ठीक है, जैसे जो पर्सन है वो ये तो लीड कैप्चर पेज हो गया, लीड कैप्चर पेज के बाद थैंक यू पेज पर जाता है, ब्रिज पेज पर जाता है, मतलब जहां पर नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करने के बाद जाता है जिस पेज पर, उस पेज पर आप ऐड करेंगे। ठीक है, पर्सन जैसे इस फनल में नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करने के बाद इस पेज से इस पेज पर जाता है, फ्री ई बुक वाले पेज से थैंक यू वाले पेज पर जाता है, तो थैंक यू वाले पेज पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे क्या, यहाँ पर इस कोड को जो अभी हमने कॉपी किया है इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस कोड को कॉपी करने के लिए आपको ये जो 3 डॉट्स है इस पर क्लिक करना है और उसके बाद सेटिंग पर क्लिक करना है और सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड दिखेगा और इस टाइप के डैशबोर्ड में आपको स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करना है और आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा पेज स्क्रिप्ट। ठीक है, और पेज स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन में आपको इस कोड को यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, इस कोड को यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए और पेस्ट करने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए। दैट्स इट, दिस इज द सुपर सिंपल थिंग व्हिच यू हैव टू डू टू इंस्टॉल एनी कोड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये कोड आपका यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब जैसे ही कोई पर्सन नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करने के बाद इस पेज पर आएगा तो ये जो कोड है वो लीड के लिए भी फायर होगा, मतलब फेसबुक को पता चलेगा, फेसबुक पिक्सल को, कि ये जो पर्सन है ये पर्सन इस आने के बाद लीड में कन्वर्ट हुआ है और इतने पर्सन लीड में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, और उस डाटा को जो आपका फेसबुक पिक्सल में जो इवेंट एनालिटिक्स होता है वहां पर आपको ये सारी चीजें शो होंगी कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग लीड में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर आपको अच्छा कन्वर्जन रेट मिल रहा है इसका मतलब कि आज आपका जो लैंडिंग पेज है वो सही काम कर रहा है, सेल्स पेज, लीड कैप्चर पेज सही काम कर रहा है। अगर आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते इसका मतलब कि आपको अपने जो फनल है उसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत है क्योंकि वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर आप अपने कैंपेन को ऑब्जर्व कर सकते हैं और इंप्रूव कर सकते हैं अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर देखो यहाँ पर आपको और कोड ऐड करने, जैसे यहाँ पर आपको परचेज का कोड ऐड करना है, जैसे कि आप किसी भी पर्सन ने आपके प्रोडक्ट को बाय किया और प्रोडक्ट को बाय करने के बाद जिस पेज पर जाएगा प्रोडक्ट के एक्सेस के लिए तो वहां पर आप परचेज कोड ऐड कर सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि अगर कोई पर्सन प्रोडक्ट को बाय करने के बाद उस पेज पर जा रहा है जिस पेज पर आप प्रोडक्ट का एक्सेस दे रहे हैं, तो सिंपल सी बात है पेमेंट करने के ही बाद जाएगा उस पेज पर, तो उस पेज पर पेमेंट करने के बाद जाएगा, इसका मतलब यह है कि उसने प्रोडक्ट को बाय कर लिया है, उससे वहां पर आपको पता चल जाएगा कि वो उसने प्रोडक्ट को बाय कर लिया। ठीक है, तो परचेज कोड को ऐड करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली परचेज कोड को ऐड करने के लिए यहां पर आपको अपने फिर से जहां पर आप कोड ऐड कर रहे थे वहां पर आना है। ठीक है, अभी हमने लीड वाला कोड ऐड किया था, अब हम परचेज वाला कोड देखेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर एक परचेज वाला कोड है, यहाँ पर हमको परचेज का कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो इस परचेज वाले कोड को आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपको नोटपैड में आना है और फिर से यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना और फिर से पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ये जो FBQ से लेकर ये जो लाइन है इसको यहाँ पर कट कर लीजिए और कट करने के बाद ये जो लीड वाली जगह पर इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करेगा, जो पिक्सल है पेज व्यू के साथ साथ परचेज के लिए भी फायर होगा। ठीक है, यहाँ पर पेज व्यू तो है ही है और साथ के साथ परचेज भी है, तो पेज व्यू के साथ साथ परचेज के लिए भी फायर होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर इसको आप कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद जो भी आपका सेल मतलब परचेज वाला पेज है, फाइनल पेज है जहां पर आप प्रोडक्ट का एक्सेस दे रहे हैं, उस वाले पेज पर इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये लीड कैप्चर पेज है, यहाँ पर ये जो है, और ये वाला पेज थैंक यू पेज है, ब्रिज पेज। ठीक है, और ये वाला सेल्स पेज है और ये वाला वो पेज है जहां पर
पर पर्सन प्रोडक्ट को बाय करने के बाद लैंड होता है, मतलब इस पेज पर अगर आ रहा है इसका मतलब है कि परचेज कर लिया है। तो अगर मैं चाहता हूं परचेज के लिए फायर हो तो मैं यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करूंगा और ये जो परचेज वाला कोड है इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही कोई पर्सन प्रोडक्ट को बाय करके इस पेज पर जाएगा तो फेसबुक पिक्सल बता देगा कि इतने लोग सेल्स पेज पर आए हैं और इतने लोगों में से इतने लोगों ने प्रोडक्ट को बाय किया है। ठीक है, तो जब यहाँ पर आप साइड सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड दिखेगा, उसमें आपको स्क्रॉल करना है नीचे और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज स्क्रिप्ट और ये जो परचेज वाला कोड है इसको आप यहाँ पर ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जो आपका ऐड करने के बाद यहाँ पर जो आप सेव कर देंगे और सेव करने के बाद अगर आप इसको देखेंगे वेबसाइट पर विजिट करेंगे जो भी इस पेज पर आएगा तो पिक्सल परचेज के साथ साथ पेज व्यू के साथ साथ परचेज के लिए भी फायर होगा। मतलब पिक्सल आपको बताएगा कि हाँ इतने लोग तो आपके इस पेज पर आए, मतलब लीड कैप्चर पेज पर आए, उनमें से इतने लोग थैंक यू पेज पर आए। ठीक है, फिर उनमें से जो थैंक यू वाले पेज थे उनमें सेल्स पेज पर आए, फिर उनमें से सेल्स पेज पर आने के बाद इतने लोगों ने प्रोडक्ट को बाय किया जितने लोग आपके सेल्स परचेज वाले पेज पर आएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपके जो पिक्सल है इस टाइप से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैंने आपको जैसे कि पहले बताया ये जो मेरा फनल है एडवांस फनल है, इसमें काफी सारे पेजेस हैं। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस करते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में हमको ये सेल्स पेज या फिर परचेज करने के बाद प्रोडक्ट का एक्सेस देने के लिए ये पेज बनाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये सारे पेज कौन बनाता है, प्रोडक्ट वेंडर ऑलरेडी बनाकर देता है। ठीक है, तो जो पेज हम खुद बनाते हैं उनमें तो पिक्सल ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो पेज हमें बाय डिफॉल्ट बने हुए मिलते हैं उनमें हम पिक्सल इंस्टॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सेल्स पेज वगैरह एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह करते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए सेल्स पेज पर या फिर प्रोडक्ट का परचेज कोड वगैरह हम ऐड नहीं कर सकते, उसके लिए हमको सिर्फ लीड कैप्चर पेज पर ही हम कोड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो सबसे पहले तो आप साइट सेटिंग में जाकर बेस कोड को ऐड करेंगे और उसके बाद अगर आपने ब्रिज पेज बना रखा है, ठीक है, तो ब्रिज पेज अगर आपने बना रखा है और आप चाहते हैं कि आप लीड भी काउंट करें तो ब्रिज पेज पर भी आप लीड वाला है जो भी लोग नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करेंगे और ब्रिज पेज पर जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लोग इस पेज पर आएंगे यहाँ पर नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करने के बाद। ठीक है, जैसे अभी दोबारा से दिखाता हूं, यहाँ पर नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करने के बाद ब्रिज पेज पर आएंगे, इस वाले पेज पर आएंगे अगर, और उसके बाद आपके सेल्स पेज पर जाएंगे प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, प्रोडक्ट के एक्सेस जाएंगे तो वहां पर अगर आपको ये भी पता करना है कि कितने लोग लीड में कन्वर्ट हुए हैं अपने किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, तो आप ब्रिज पेज पर जो लीड वाला कोड है इसको इंस्टॉल कर देंगे और इंस्टॉल करने के बाद सेव कर देंगे। आप मेक श्योर कीजिए कि हर एक कोड को कॉपी पेस्ट करने के बाद आप सेव करें और सेव करने के बाद आप यहाँ पर इसको साइट को रिपब्लिश कर देंगे और यहाँ पर जो आपका कोड है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया है। ठीक है, इंस्टॉल हो गया है। अगर आप इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप तरीके से कंप्लीटली फॉलो करते हैं और कंप्लीटली फॉलो करेंगे तो आपका कोड सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। ठीक है गाइस, मैं यहाँ पर एक और बात आपको यहाँ पर बताना भूल गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसको करने के बाद, ठीक है, वहां पर ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको डन पर क्लिक करना होगा और डन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये जो कनेक्ट एसेट है, ठीक है, ऐड एसेट्स में जाना होगा और ऐड एसेट्स में जाने के बाद आपको सबसे पहले ऐड अकाउंट को यहाँ पर ऐड करना होगा। जो भी आपका ऐड अकाउंट है उसको ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद यहाँ पर आप डन पर क्लिक कर दीजिए और डन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कनेक्टेड एसेट्स है उसमें आपका ऐड अकाउंट अब एडिट हो गया है। ठीक है, तो जब भी आप कैंपेन रन करेंगे तो आपका पिक्सल सक्सेसफुली वर्क करेगा। आप मेक श्योर कीजिए कि ऐड एसेट्स में जाकर अपने ऐड अकाउंट को जरूर ऐड करें। ठीक है, पिक्सल के साथ। दिस इज अ सुपर सिंपल थिंग विच यू नीड टू फॉलो। और ये जो यहाँ पर जो पिक्सल है सक्सेसफुली ऐड हो गया। अगर मैं आपको इस चीज को यहाँ पर आपको दिखाऊं, आपको लाइव दिखाऊं कि ये ऐड हुआ है या नहीं, सक्सेसफुली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, अगर आपको कैसे पता चलेगा कि जो पिक्सल यहाँ पर आपने इंस्टॉल किया है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, तो उसके लिए आपको करना क्या है, फेसबुक पिक्सल हेल्पर गूगल एक्सटेंशन आता है उसको आपको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, अब उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली जाना है यहाँ पर न्यू टैब में और न्यू टैब में जाने के बाद आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। न्यू टैब में जाने के बाद आपको ये जो एप्स वाला सेक्शन है इस एप्स वाले सेक्शन पर क्लिक करना है और फिर ये जो वेब स्टोर वाला है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप फेसबुक पिक्सल हेल्पर, ये जो क्रोम एक्सटेंशन होता है फेसबुक पिक्सल का, जिसकी मदद से हमको ये पता चल जाता है कि हमारी वेबसाइट पर पिक्सल इंस्टॉल्ड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है सिर्फ फेसबुक पिक्सल हेल्पर यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए और टाइप करने के बाद जो भी यहाँ पर फेसबुक का पिक्सल आएगा,
पिक्सल हेल्पर, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो आइकॉन दिख रहा है यहाँ पर बीच में लाइन खींची हुई है, इसको यहाँ पर आप ऐड कर देंगे, ऐड टू क्रोम का आएगा तो ऐड टू क्रोम कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको यहाँ पर ऐड कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पर ऐड टू क्रोम का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो आप ऐड टू क्रोम पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से ये दिखाई देगा। अब अगर आपको चेक करना है कि ये जो हमने वेबसाइट पर जो कोड है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या फिर नहीं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर जाएंगे। सबसे पहले जो भी वेबसाइट पर आपने कोड को इंस्टॉल किया है उस वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है। तो वेबसाइट पर जाने के लिए आपके ये जो 3 डॉट्स हैं इन पर क्लिक करेंगे और गो टू वेबसाइट पर यहाँ पर जाइए। तो जब गो टू वेबसाइट पर आप जाएंगे, अगर आपका कोड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है तो ये जो पिक्सल है, यहाँ पर ये जो पिक्सल है ये फायर होगा, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये पेज व्यू के लिए फायर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमजी रोल पिक्सल, और यहाँ पर ये जो पेज व्यू के लिए फायर हो रहा है, ठीक है। और अगर उसके बाद आपने, ये तो पहले पेज के लिए हो गया, लीड कैप्चर पेज के लिए। अब हम देखते हैं जो सेकंड पेज था, ब्रिज पेज, जहां पर हमने लीड का इवेंट कोड ऐड किया था, जो लीड के लिए भी फायर होने के लिए हमने वहां पर इवेंट कोड ऐड किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पेज पर मैं आया और इस पेज पर आने के बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पेज व्यू के साथ साथ लीड के लिए भी फायर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताएगा कि जो लोग नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करने के बाद आए हैं वो इस पेज पर कितने लोग आए हैं, और पिक्सल के पास सारा डेटा रहेगा जिसकी हेल्प से आप रिटारगेटिंग ऐड रन कर सकते हैं। जो लोग इस पेज पर आते हैं और इस पेज पर आने के बाद नेक्स्ट पेज पर नहीं जाते, उनके लिए रिटारगेटिंग ऐड आप रन कर सकते हैं सक्सेसफुली, ठीक है। तो इस टाइप से आप फेसबुक पिक्सल काम करता है। और भी अगर आपको कोई और कोड ऐड करना है तो यहाँ पर काफी सारे कोड ऐड करने के ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी कोड ऐड कर सकते हैं, इवेंट कोड ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको पता करना है कि कितनी एक्टिविटी हो रही है आपके वेबसाइट पर, मतलब कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे हैं, उन सब का डेटा आपको चाहिए, तो ठीक है, आपको पिक्सल, आप अपने पिक्सल में अंदर आइए। पिक्सल में आने के बाद यहाँ पर आपको ओपन इन इवेंट मैनेजर पर क्लिक कीजिए, ठीक है। जब आप ओपन इन इवेंट मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो आपको सारा डेटा मिल जाएगा कि आपकी वेबसाइट पर कितने लोग आए हैं, कितने लोगों ने लीड मतलब सबमिट की है, कितने लोग लीड में कन्वर्ट हुए, कितने लोग परचेज में कन्वर्ट हुए, सारा डेटा यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी लोड हो रहा है, ऑलराइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमजी रोल पिक्सल, ये पेज के लिए एक्टिव है, लीड के लिए, परचेज के लिए, वो कंटेंट के लिए। यहाँ पर 9 एक्टिविटी है, 3 एक्टिविटी, टोटल इवेंट्स मतलब एक्टिविटी कितनी है, कितने लोग आए पेज पर, 9 लोग आए, 3 कन्वर्ट हुए, 2 लोगों ने परचेज की है, ठीक है, और 1 व्यू कंटेंट है। तो इस टाइप से आपको वहां पर पता चल जाएगा, ऑलराइट। तो यहाँ पर आपको मैंने सारा कुछ बता दिया फेसबुक पिक्सल से रिलेटेड। तो अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आप सक्सेसफुली अपने फेसबुक पिक्सल को इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपको अब यही करना है, what you have to do, you just need to practice, implement, and whatever you are learning, you just need to implement the thing whatever you are learning in this 5 day in this mentorship program, all right। because जब आप implement करेंगे, consistency के साथ काम करेंगे, then only you will get results। otherwise तो जो लोग काम नहीं करते, implement नहीं करते, उनको कोई results नहीं मिलते हैं। but you are here to get results, that's why I am sure and I believe that you are implementing the things and that's why you are watching this video till now। इसी वजह से आप अभी तक भी इस वीडियो को देख रहे हैं, right। so this is the end of this video, thank you so much for watching this video, have a great day, great night whenever you are watching this video, all the best guys, don't forget to implement the thing whatever you are learning because it is so important to get results, all right। so all the best guys।